नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनः आज हम लेकर आए हैं जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए। जैसे कि आपको पता, हमने यहाँ पर 12वीं कक्षा की जो संस्कृत की पुस्तक थी उसका अध्ययन यहाँ पर स्टार्ट किया था और उसका आज अंतिम पाठ है, यानी कि चतुर्दश पाठः। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो बनाया था जिसमें पाठ परिचय के बारे में हमने बताया था। आज इसमें जो भी कथा है, कहानी है, वो कंप्लीट आपको पूरी बताने की हम कोशिश करेंगे और इसी के साथ में आपका जो पाठ्य पुस्तक का पूरा पाठों का जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे सारे पाठ कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद में आपको जो भी और एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि संस्कृत साहित्य का इतिहास है वो हम स्टार्ट करेंगे और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो वो सब कुछ बताया जाएगा। हमारे चैनल पर जो भी हमारे सदस्य हैं और जो भी मतलब नए हैं जो अभी सदस्य बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो उन सब से हम कहना चाहेंगे कि आप सब जुड़ सकते हैं, इस एक परिवार का सदस्य बन सकते हैं और आप भी ये सब लाभ उठा सकते हैं। आपको सारा कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, जो भी आपका एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा वो सब उपलब्ध रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के स्टार्ट करते हैं और आज इसके साथ ही हम पाठ्य पुस्तक के सारे पाठों को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुस्तक में लिख रहा है पितामही मिलिता, ये आपकी मतलब जो आपका पाठ है उसका नाम है। और इसमें क्या है कहानी, इसके बारे में भी हमने पहले कुछ बताया था और आज हम पुनः सुन लेते हैं, पूरी हम इसका अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, उच्चारण करते हैं। पितरी दिवम गते माता स्वपुत्रम त्रिलोचनम येन केन प्रकारेण आर्थिक कष्टानि सहित्वा अपि पालितवती पोषितवती वर्धितवती च। ठीक, अब देखो इसका मतलब हुआ कि पितरी दिवम, पितरी दिवम का मतलब होता है पिता की मृत्यु होने पर। क्या अर्थ होता है? पिता की मृत्यु होने पर। समझ गए बात को? उसके बाद में दिवम गते का मतलब मृत्यु होने पर। किसकी? पितरी, पितरी यानी पिता की। तो पिता की मृत्यु होने पर। आगे लिख रहा है माता यानी माता स्वपुत्रम, स्वपुत्रम का मतलब अपने पुत्र को। कौन है पुत्र? त्रिलोचनम, यानी अपने पुत्र त्रिलोचन को, अपने पुत्र त्रिलोचन को येन केन प्रकारेण, यानी येन केन प्रकारेण मतलब जिस किसी प्रकार से, कहते हैं ना येन केन प्रकार, आप कैसे भी, तो जिस किसी प्रकार से आर्थिक कष्टानि सहित्वा, यानी आर्थिक कष्टों को सह करके, ठीक है, आर्थिक कष्टों को सहन करके, अपि यानी भी, पालितवती यानी पालन किया, पोषितवती यानी पोषण किया, वर्धितवती च और बड़ा किया। ठीक है, और उसको बड़ा किया। मतलब पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाता है कि पिता की मृत्यु होने पर माता ने अपने पुत्र त्रिलोचन का जिस किसी प्रकार से आर्थिक कष्टों को सहन करके भी पालन पोषण और उसको बड़ा किया, पालन पोषण और बड़ा किया। ठीक है, तो ये इस पंक्ति का मतलब है। आगे लिख रहा है फिर, तम पाठयित्वा लेखयित्वा विद्वांसं निर्मातुम सा कामपि न्यूनताम न अरक्षत। समझ गए मतलब? मतलब ये हुआ कि तम पाठयित्वा, तम पाठयित्वा यानी उसको पढ़ा करके, लेखयित्वा यानी लिखा करके, विद्वांसम का मतलब होता है विद्वान, निर्मातुम यानी निर्माण करने में या बनाने में, विद्वान बनाने में, सा यानी उसने या वह, कामपि यानी कोई भी, न्यूनता यानी कमी, न यानी नहीं, अरक्षत का मतलब यहाँ पर हो जाता है छोड़ी, यानी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो मतलब सीधा सा ये हो जाता है, पूरी लाइन का एक साथ अर्थ समझो। इसका मतलब होता है तम पाठयित्वा, उसको पढ़ा करके लिखा करके विद्वान बनाने में उसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी।
उसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, ये इसका मतलब है। आगे लिखते हैं शिक्षकाः अपि आत्मीयं सर्वमपि ज्ञानं तस्मिन् सत्पात्रे निहितवन्तः। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए, तो लिखते हैं कि शिक्षकाः अपि यानी शिक्षकों ने भी, शिक्षकाः अपि यानी शिक्षकों ने भी आत्मीयम सर्वम अपि ज्ञानम यानी अपना संपूर्ण ज्ञान, अपना सारा ज्ञान, तस्मिन यानी उस सत्पात्रे यानी सत्पात्र में, निहितवंता यानी रख दिया, उस सत्पात्र में रख दिया। मतलब सत्पात्र का मतलब होता है योग्य, यानी उस योग्य पात्र में रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब दोबारा सुन लो आप, शिक्षकों ने भी अपना संपूर्ण ज्ञान उस सत्पात्र में रख दिया। ठीक है, उस योग्य पात्र में रख दिया, ये मतलब है इसका। आगे लिखते हैं एव सत्यम एव एकः विनय संपन्नः सदाचारी शिष्यः गुरुं सर्वथा प्रसन्नं कृत्वा दुर्लभामपि विद्यां सुलभते। दुर्लभामपि विद्यां सुलभते मतलब सत्यमेव, यह सत्य ही है। सत्यमेव यानी सत्य ही है। एकः यानी एक, विनय संपन्न है यानी विनय से संपन्न, विनम्रता से युक्त। सदाचारी शिष्य यानी सदाचारी शिष्य, सदाचार से युक्त शिष्य। सर्वथा यानी हमेशा। प्रसन्नम कृत्वा यानी प्रसन्न करके, खुश करके। दुर्लभाम अपि यानी दुर्लभ भी। विद्याम यानी विद्या को, यानी दुर्लभ से दुर्लभ विद्या हो, यानी दुर्लभ विद्या को भी सरलता से प्राप्त कर लेता है या कर सकता है, यानी दुर्लभ विद्या को भी प्राप्त कर लेता है सरलता से। ठीक है, अब दोबारा एक साथ हम पूरे का अर्थ बता देते हैं एक साथ, तो अर्थ हो जाएगा इसका सत्यमेव यानी सत्य ही है कि एक विनम्रता से युक्त सदाचारी शिष्य अपने गुरु को हर प्रकार से प्रसन्न करके दुर्लभ विद्या को भी सरलता से प्राप्त कर लेता है, सरलता से प्राप्त कर लेता है। ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे है विवाह योग्याम। देखो ये लिख रहा है विवाह योग्याम अवस्थाम प्राप्तवता तेन सह स्वात्मजायाः विवाहं कर्तुम इच्छुकाः अनेके संपन्ना जनाः उपस्थिताः। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि विवाह योग्याम अवस्थाम यानी विवाह योग्य आयु होने पर या अवस्था होने पर, ठीक है, प्राप्तवता यानी होने पर, तेन सह यानी उसके साथ, तेन सह यानी उसके साथ, स्वात्मजाया यानी अपनी पुत्री का, आत्मजाया स्व यानी अपनी और आत्मजाया यानी पुत्री का, अपनी पुत्री का विवाहम कर्तुम यानी विवाह करने के लिए या विवाह करने की इच्छा से या करने के इच्छुक, विवाह करने के इच्छुक अनेके संपन्नाः अनेक संपन्न, ठीक है, अनेक संपन्न जनाः उपस्थिता, अनेक संपन्न लोग उपस्थित हुए, वहाँ पर आए, यानी बहुत सारे बड़े बड़े संपन्न लोग अपनी लड़की की शादी के लिए रिश्ता लेकर के आए, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, दोबारा सुन लो आप एक साथ अर्थ। विवाह योग्य आयु होने पर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के इच्छुक अनेक संपन्नशाली लोग वहाँ आए, अनेक संपन्नशाली लोग आए। अब आगे है सा प्रतिवेशिनः ग्रामस्य पटवारिणः कन्यां स्वपुत्रवधूं निर्माय गृहम् आनीतवती। मतलब क्या हुआ देखिए, तो इसका मतलब हो जाएगा सा यानी वह, प्रतिवेशिनः, प्रतिवेशिना का मतलब होता है पड़ोसी की, पड़ोसी की
ग्रामस्य पटवारिणा यानी पड़ोसी गांव के पटवारी की कन्या को, पटवारिणा कन्याम यानी पटवारी की कन्या को, स्वपुत्र वधूम अपनी पुत्र वधू, निर्माय यानी बना करके, गृहम आनीतवती घर लाई, घर पर लेकर आई। ठीक है, कहने का मतलब उसके पड़ोस में कोई पटवारी था, उस पटवारी की कन्या से उसने अपने लड़की की शादी कर दी, यानी कुल मिलाकर के उसको पुत्र वधू बना करके घर पर ले आती है। ठीक है, अब दोबारा इस पंक्ति का अर्थ समझ लो। वह यानी उसकी माता, ठीक है, वह पड़ोसी गांव के पटवारी की कन्या को अपनी पुत्र वधू बना करके घर ले आती है या घर पर ले आई, ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखते हैं अधुना गृहे त्रयः प्राणिनः आसन, एका सा स्वयं, द्वितीयः पुत्र त्रिलोचनः, तृतीया इंदुमती पुत्र वधूः च। ठीक है, अब देखो इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है आपका कि अधुना यानी इस समय, अधुना यानी इस समय, गृहे यानी घर पर, त्रयः प्राणिना आसन यानी 3 प्राणी थे, यानी इस समय घर में 3 प्राणी थे। एका सा स्वयं, एक तो वह स्वयं, उसके बाद में द्वितीय पुत्र त्रिलोचनः और दूसरा पुत्र त्रिलोचन, तृतीया यानी तीसरा इंदुमती पुत्र वधू, इंदुमती पुत्र वधू, और तीसरा सदस्य इंदुमती पुत्र वधू। तो एक साथ अर्थ समझ लो। इस समय घर में 3 प्राणी थे, एक वह स्वयं थी और दूसरा उसका पुत्र त्रिलोचन और तीसरी इंदुमती पुत्र वधू थी। इस प्रकार से उसके घर में 3 सदस्य हो जाते हैं। इससे पहले तो केवल 2 ही सदस्य थे, उसका पुत्र और उसकी माँ, यानी माँ और पुत्र केवल 2 ही सदस्य थे। अब इस परिवार के अंदर 3 सदस्य हो गए हैं, एक तो वो स्वयं है और एक उसका पुत्र है और उस अपनी पुत्र वधू, ऐसे करके 3 सदस्य इस घर में हो जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या कहानी में होता है परिवर्तन। ये अब शादी के बाद की कहानी है, क्या कुछ बदलाव आता है, चलिए देखते हैं। आगे लिखा है त्रिलोचनस्य, देखिए आगे लिख रहे हैं त्रिलोचनस्य वैदुष्येण संतुष्टाः शिक्षा विभागाः तस्मै स्वकीये एव ग्रामे बालक बालिकान् शिक्षयितुं विद्यालये शिक्षक पदे नियुक्तिम दत्तवान। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब हो गया कि त्रिलोचनस्य वैदुष्येण संतुष्टः, त्रिलोचन की विद्वत्ता से, वैदुष्येण यानी विद्वत्ता, ठीक है, तो वैदुष्येण यानी विद्वत्ता से, संतुष्टः यानी संतुष्ट, कौन, शिक्षा विभाग, यानी संतुष्ट शिक्षा विभाग ने, तस्मै स्वकीये यानी उसको अपने गांव में ही, स्वकीय एव ग्रामे यानी उसको अपने गांव में ही, बालक बालिकान शिक्षयितुम बालक और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए या शिक्षा देने के लिए, विद्यालय यानी विद्यालय में, शिक्षक पदे यानी शिक्षक के पद पर, नियुक्तिम दत्तवान नियुक्ति प्रदान कर दी, उसको नियुक्त कर दिया, उसको विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया, ये मतलब हुआ इसका। अब एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ हम बता देते हैं। कहते हैं कि त्रिलोचन की विद्वत्ता से संतुष्ट शिक्षा विभाग ने उसको अपने गांव में ही बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। अब देखिए, उसकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के शिक्षा विभाग ने उसको उसी के गांव के अंदर एक स्कूल था, उस स्कूल में उसको टीचर के पद पर नियुक्त कर दिया, उसको शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। अब वो शिक्षक बन जाता है, ठीक है, और उसकी पत्नी घर पर रहती है, घर पर माँ भी रहती है। अब देखो आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है पुत्रवधूः अपि स्वगृहे एव बालिकाभ्यः जीवनोपयोगी
कलानां शिक्षणं दातुं प्रारब्धवती। मतलब क्या हुआ? तो मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि पुत्र वधू अपि यानी पुत्र वधू ने भी स्वगृह यानी अपने घर पर एव यानी ही बालिकाभ्य यानी बालिकाओं के लिए जीवनोपयोगी यानी जीवनोपयोगी जीवन में उपयोगी कलानाम शिक्षणम यानी कलाओं की शिक्षा दातुम यानी देने के लिए प्रारब्धवती यानी प्रारंभ कर दिया उसने। मतलब जो बालिकाओं की बहुत सारी जीवन उपयोगी ऐसी कलाएं होती हैं उनकी शिक्षा देना शुरू कर दी उसने। समझ गए ना? तो इस पंक्ति का दोबारा अर्थ बताते हैं पूरी का। पुत्र वधू ने, एक साथ अर्थ समझ लो इस पंक्ति का। पुत्र वधू ने भी अपने घर पर ही बालिकाओं के लिए जीवनोपयोगी जीवनोपयोगी कलाओं की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, उधर जो त्रिलोचन था उस त्रिलोचन को तो विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया, और इधर उसकी जो पत्नी है वो घर पर रहकर ही बालिकाओं को जीवन उपयोगी कलाओं की शिक्षा देना शुरू कर देती है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है, देखिए, पुत्र वधूः शनैः बालिकानां माध्यमेन तासां संबंधिनीषु महिलासु शिक्षां प्रति रुचिं जागरितवती। ठीक है? तो मतलब हुआ कि पुत्र वधू यानी पुत्र वधू ने शनैः धीरे धीरे बालिकानां माध्यमेन बालिकाओं के माध्यम से तासां संबंधिनीषु यानी उनसे संबंधित, ठीक है, उनसे संबंधित प्रौढ़ गृह महिलाओं में भी शिक्षा के प्रति रुचिम जागरितवती यानी रुचि को जागृत कर दिया, यानी शिक्षा के प्रति उन सब में रुचि जागृत कर दी उसने। तो दोबारा अर्थ एक साथ सुन लो आप पूरी पंक्ति का। पुत्र वधू ने धीरे धीरे बालिकाओं के माध्यम से उनसे संबंधित प्रौढ़ गृह महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर दी। मतलब जो बालिकाएं थी उनको तो वो कला सिखाई रही थी, साथ साथ में और भी जो प्रौढ़ महिलाएं थीं वो भी आने लग गईं, तो उनको भी उन्होंने शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया, शिक्षा के प्रति उनको भी उसने जागरूक बना दिया। ये मतलब है इसका। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। आगे लिखते हैं, ताः महिलाः अपि स्वबालिकाभिः सह तत्र एव उपस्थिता भूत्वा पठन लेखन शिक्षां प्राप्तुं प्रवृत्ताः। ठीक है? पंक्ति का अर्थ सुन लो आप, इसका पहले अर्थ देखते हैं शब्दों का। लिखा है, ता महिलाः यानी वे महिलाएं, अपि यानी भी, स्वबालिकाभिः सह यानी अपनी बालिकाओं के साथ, तत्र एव यानी वहीं पर, उपस्थिताः यानी उपस्थित, भूत्वा यानी होकर, पठन यानी पठन, लेखन यानी लेखन, शिक्षाम यानी शिक्षा प्राप्तुम यानी शिक्षा प्राप्त करने में प्रवृत्त हुई यानी उसमें शिक्षा प्राप्त करने में लग गई। ठीक है? कहने का मतलब है कि वो सब महिलाएं बालिकाओं के साथ में वहाँ पर उपस्थित होकर के पढ़ना, लिखना और शिक्षा प्राप्त करने में वो प्रवृत्त हो जाती हैं, यानी उन लड़कियों के साथ में वो भी आने लग जाती हैं और वो भी पढ़ाई करने लगती हैं। इस प्रकार से उनमें भी पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो जाती है और धीरे धीरे वो भी शिक्षित हो जाती हैं। ये काम अच्छे से उसके घर पर ही होने लगा। ठीक है? ये सब काम इंदुमती कर रही है, जो कि त्रिलोचन की पत्नी है, और त्रिलोचन जो कि आपको पहले ही बताया था, उसकी विद्वत्ता के कारण शिक्षा विभाग प्रसन्न होकर के उसको स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर देता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है? तो इस पंक्ति का आप अर्थ समझ गए होंगे। दोबारा सुन लो। वे महिलाएं भी अपनी बालिकाओं के साथ वहीं पर उपस्थित होकर पठन लेखन की शिक्षा प्राप्त करने लग जाती हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, केषुचित् एव वर्षेषु सर्वः एव ग्रामः
स्त्री शिक्षायाः संबंधे समृद्धाः संजाताः। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब है कि केषुचित एव वर्षेषु यानी कुछ ही वर्षों में, केषुचित एव वर्षेषु का मतलब कुछ ही वर्षों में, सर्वः एव ग्रामः यानी संपूर्ण गांव, पूरा का पूरा गांव, स्त्री शिक्षायाः संबंधे स्त्री शिक्षा के संबंध में समृद्धाः संजाताः समृद्ध हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसने काम स्टार्ट किया, बालिकाओं को पढ़ाने लगी, बालिकाओं के साथ में जो प्रौढ़ महिलाएं आने लगी उनको भी शिक्षा प्रदान करने लगी, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव स्त्री शिक्षा के संबंध में समृद्ध हो गया, सारी स्त्री शिक्षित हो गई। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है कुछ ही वर्षों में संपूर्ण गांव में स्त्री शिक्षा के संबंध में समृद्ध हो जाता है, यानी संपूर्ण गांव स्त्री शिक्षा के संबंध में समृद्ध हो गया, संजाता यानी हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे लिख रहा है विदुषी इंदुमती अधुना एका आदर्श शिक्षिका मन्यते स्म। मतलब विदुषी इंदुमती अधुना यानी अब, एकः यानी एक, आदर्श शिक्षिका यानी आदर्श शिक्षिका मन्यते स्म मानी जाती थी। मतलब ये हुआ कि विदुषी इंदुमती अब एक आदर्श शिक्षिका मानी जाती थी। ठीक है, अब वो धीरे धीरे पूरे गांव में एक आदर्श शिक्षिका के रूप में मानी जाने लगी। आगे लिखते हैं, राज्य सर्वकारेण अपि सा शिक्षक दिवसे सम्मानिता अपि आसीत्। मतलब राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सर्वकारेण यानी राज्य सरकार के द्वारा, अपि यानी भी, सा शिक्षक दिवस यानी उसे शिक्षक दिवस पर, सम्मानिता आसीत यानी वह सम्मानित भी उसे किया गया था। मतलब ये हुआ इसका अर्थ पंक्ति का कि राज्य सरकार के द्वारा भी उसे शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो उसका जो कार्य था वो बहुत ही सराहनीय कार्य था शिक्षा के क्षेत्र में, इसी कारण से राज्य सरकार ने भी उसे शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया था। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है, एवं पुत्रस्य त्रिलोचनस्य पुत्रवध्वा इंदुमत्याः च यशश्चित्तया समृद्धिमत्तया च मातुः शकुंतलायाः चित्तम अति प्रसन्नमासीत्। ठीक है, मतलब क्या हुआ सुनिए, इसका मतलब है एवं पुत्रस्य त्रिलोचनस्य, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, पुत्र त्रिलोचन, पुत्र त्रिलोचनस्य यानी पुत्र त्रिलोचन, पुत्र बध्वा और पुत्र बधू, इंदुमती के यशश्चित्तया यश और समृद्धि से, यशश्चित्तया यानी यश और समृद्धि से, यशश्चित्तया समृद्धि मत्तया चे, यशस् यानी यश और समृद्धि से, मातु शकुंतलायाः यानी माता शकुंतला का, चित्तम यानी हृदय, अति प्रसन्नमासीत यानी बहुत प्रसन्न था, माता शकुंतला का हृदय बहुत प्रसन्न था। अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ सुन लो। लिखते हैं, एवं पुत्रस्य त्रिलोचनस्य, इस प्रकार पुत्र त्रिलोचन और पुत्र वधू इंदुमती के यश और समृद्धि से, चारों तरफ उसका यश और समृद्धि का गुणगान होने लगा, तो इंदुमती उसके यश और समृद्धि से माता शकुंतला का हृदय अति प्रसन्न होने लगा, बहुत अधिक प्रसन्न हो गई थी वो। ठीक है, तो बहुत अच्छा सब कुछ चलने लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इदानीं तस्याः एक एव कामना अवशिष्टा यत् सा पौत्रमुखं दृष्ट्वा एव दिवं गच्छेत। इस समय, इदानीम यानी इस समय, तस्याः यानी उसकी, एक एव कामना यानी उसकी एक ही कामना शेष थी, अवशिष्ट यानी शेष थी, यत यानी कि, सा यानी वह, पौत्र मुखम यानी पौत्र का मुख, दृष्टवा यानी देख कर ही, एव यानी ही, दिवम गच्छेत यानी मृत्यु को प्राप्त होवे, यानी उसकी केवल एक ही कामना बची हुई थी कि वो अपने पौत्र का मुख देख ले और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार इसका पूरी पंक्ति का अर्थ सुन लो। इदानीं तस्या एका एव कामना अवशिष्टा यत् सा पौत्र मुखम दृष्ट्वा एव दिवं गच्छेत।
इस समय उसकी एक ही इच्छा शेष थी कि वह अपने पोते का मुख देखकर ही मृत्यु को प्राप्त होवे। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। अब देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। आगे लिखा है, ए तदर्थम सा प्रतिदिनं प्रातः जलाभिषेकम कुर्वन्ती उमाशंकरम प्रार्थयते स्म। समझ गए? ए तदर्थम सा, इसके लिए, यानी उसके पुत्र की प्राप्ति होवे, इसके लिए, सा यानी वह, प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, प्रातः यानी सुबह, जलाभिषेकम कुर्वन्ती जल का अभिषेक करती हुई, उमा शंकरम प्रार्थयते स्म, पार्वती और शिव से प्रार्थना करती थी। जल का अभिषेक करती हुई पार्वती और शिव से प्रार्थना करती थी। प्रार्थयते स्म, प्रार्थना करती थी। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ सुनो। एतदर्थम सा, इसके लिए वह प्रतिदिन प्रातः जल का अभिषेक करती हुई पार्वती और शिव से प्रार्थना करती थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है, तस्याः प्रार्थना सफला जाता, उसकी प्रार्थना सफल हो गई। तस्याः प्रार्थना सफला जाता यानी उसकी प्रार्थना सफल हो गई। यथा समयम इंदुमती एकम सुंदरम शिशुम प्रसूतवती। यथा समय, यथा समय इंदुमती ने एकम सुंदरम शिशुम यानी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब उसके एक बालक हो जाता है। ठीक है, भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अब उसके पौत्र भी हो जाता है, यानी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है उसको। कहने का मतलब इंदुमती के पुत्र हो जाता है। आगे है, तदीयम मुख चंद्रम विलोकयन्त्याः पितामह्याः शकुंतलाया मनः तृप्यति स्म एव न। तृप्यति स्म एव न मतलब ये हुआ कि तदीयम मुख चंद्रम, तदीयम यानी उसके, मुख चंद्रम यानी मुख चंद्र को। अब जब उसके पौत्र हो गया, पुत्र की प्राप्ति हो गई इंदुमती के, उसके बाद में बता रहे हैं कि तदीयम मुख चंद्रम यानी उसके मुख चंद्र को, पोते के मुख चंद्र को देख करके बहुत प्रसन्न होती थी वो। ठीक है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा बची हुई थी। अब देखो आगे इसका अर्थ, उसके मुख चंद्र को बिलोकयन्त्याः यानी देखी हुई, पितामहिया शकुंतलायाः यानी दादी शकुंतला का, मन यानी मन, तृप्यति स्म एव न यानी तृप्त ही नहीं होता था, उसका मन ही नहीं भरता था उसके पुत्र को देखते देखते। ठीक है, तो दोबारा इसका सुन लो अर्थ। उसके मुखचंद्र को देखी हुई दादी शकुंतला का मन कभी भी तृप्त ही नहीं होता था, वो उसको देखती ही जाती थी, कभी भी उसका मन नहीं भरता था। यथा ही सर्वेषु परिवारेषु भवति शिशोः लालन पालनयोः रतायै इंदुमत्यै श्वश्रुसेवां कर्तुं पर्याप्तः समय न मिलति स्म। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि बच्चा हो गया, उसके बाद में समय थोड़ा विभक्त हो जाता है, इधर उधर बट जाता है, बहुत सारे काम और बढ़ जाते हैं। इसी वजह से लिखते हैं, देखिए लिखा है कि यथा ही सर्वेषु, जैसा कि सभी परिवारों में होता है। यथा ही सर्वेषु परिवारेषु भवति यानी जैसा कि सभी परिवारों में होता है। क्या? शिशोः लालन पालनयो, शिशु यानी बालक के लालन पालन में, रतायै इंदुमत्यै यानी लगी हुई इंदुमती को। ठीक है, बच्चे के लालन पालन में, देख रेख करने में लगी हुई इंदुमती को श्वश्रु सेवाम कर्तुम, सास की सेवा करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था। पर्याप्तः समय न मिलति स्म, पर्याप्त समय नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब दोबारा सुन लो पूरी पंक्ति का अर्थ। जैसा कि सभी परिवारों में होता है, शिशु के लालन पालन में लगी हुई इंदुमती को
सास की सेवा करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था, क्योंकि अब उसको और भी काम बहुत सारे थे जो करने थे। बच्चे के होने से बहुत सारे कामों में वृद्धि हो जाती है, इसी के कारण उसको अपनी सास की सेवा करने में समय नहीं मिल पाता था। अब आगे लिख रहा है, जानती अपि वृद्धावस्थां प्राप्ता शकुंतला स्वकीयान रोषमयान उद्गारान प्रकटयति स्म एव। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए, लिखा है जानती अपि यानी जानते हुए भी, जानती अपि यानी जानते हुए भी वृद्धावस्थां प्राप्ता शकुंतला, वृद्धावस्था को प्राप्त शकुंतला अपने स्वकीयान यानी अपने रोषमयान यानी क्रोधपूर्ण, उद्गारान यानी उद्गारों को, यानी गुस्से से युक्त, अपने क्रोध से युक्त उद्गारों को प्रकटयति स्म एव यानी प्रकट करती ही थी, यानी प्रकट करती थी वो। मतलब समझ लो दोबारा, कहते हैं कि जानते हुए भी वृद्धावस्था को प्राप्त शकुंतला अपने क्रोधपूर्ण उद्गारों को प्रकट करती थी, यानी उसमें वृद्धावस्था आ जाती है। और आपको पता है कि जो वृद्धावस्था होती है वो एक प्रकार का बचपन होता है या शैशवावस्था का काल माना जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है 4-5 साल का, वो जिस प्रकार की हरकत करता है, जिस प्रकार का उसका स्वभाव और व्यवहार होता है, उसी प्रकार का व्यवहार और स्वभाव वृद्धावस्था में हो जाता है। तो वृद्धावस्था उसकी आ जाती है। वृद्धावस्था में जब वो चली जाती है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है स्वभाव, गुस्सा भी आने लगता है। तो वो कभी कभी उसकी पत्नी कभी कभी वो अपनी मतलब पुत्र वधू पर गुस्सा हो जाती थी, अपनी बहू से लड़ाई भी कर लेती थी, कुछ कह भी देती थी। तो इस प्रकार से घर में थोड़ा सा माहौल अब बदलने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, तो यहाँ तक तो ये हो जाता है। अब देखते हैं आगे लिखा है, किंतु अस्मिन् आत्मकृत्ये सा अवश्यम पश्चात्तपति स्म, यानी किंतु अस्मिन् आत्मकृत्ये, किंतु अपने इस कर्म के लिए, अपने आत्मकृत्य यानी इस कर्म के लिए, सा यानी वह, अवश्यम पश्चात्तपति स्म यानी अवश्य ही पश्चाताप करती थी। मतलब ये हुआ कि वह किंतु अपने इस कृत्य या कर्म के लिए वह अवश्य ही पश्चाताप करती थी। अब वो कर तो देती थी, कह भी देती थी गुस्सा में, लेकिन उसको बाद में बहुत ही पश्चाताप होता था, बहुत ही उसको दुख होता था। आगे लिख, श्वश्रुवाः कटुः व्यवहारम इंदुमती भर्तु त्रिलोचनस्य अपि सम्मुखे प्रबोधितवान। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि सास और जो बहू है उसमें कोई आपस में कहा सुनी हो भी जाती है, तो रात्रि को, शाम को जब पति घर आता है तो पत्नी सारी बातों को अपने पति को सुना देती है। कई बार उनको एक मतलब दूसरे रूप में उसको ले लेती है और उसमें और नमक मिर्ची मिला करके उसको और अच्छे से प्रस्तुत कर देती है। तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं। अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सुनिए इस पंक्ति का मतलब क्या है। यानी श्वश्रुवाः कटु व्यवहारम इंदुमती भर्तु त्रिलोचनस्यापि सम्मुखे प्रबोधितवान, सास के कटुतापूर्ण व्यवहार के बारे में, ठीक है, इंदुमती ने पति त्रिलोचन के सामने भी समझाया, यानी पति को भी उसने सब कुछ बता दिया, उसको भी समझा दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है, किंतु यदा अनेन समस्यायाः समाधानं न अभवत् तदा स अपि चिंतिताः स्थातुं प्रवृत्ताः। किंतु यदा यानी जब, अनेन समस्यायाः समाधानं न अभवत्, जब इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, जब उसने सारी बात उसको बता दी, सारा काम हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि जब इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, तदा यानी तब, स अपि चिंतिता स्थातुं प्रवृत्ता, तब वह भी चिंतित रहने लगा। कौन? त्रिलोचन। इंदुमती ने सारी बात त्रिलोचन को बता दी, उसके बाद में कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ ना, तब वह भी चिंतित होने लगा कि अब आखिर करें तो क्या करें,
अब दोनों चिंतित होने लगे, बड़े परेशान होने लगे। घर में वो खुशी, जो पहले की उमंग थी, हंसी खुशी का माहौल था, वो धीरे धीरे अब दुख में बदलने लगा। अब परिवर्तन हो रहा है, माहौल में बदलाव आ रहा है। अब आखिर आगे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, एकस्मिन् दिने इंदुमती भर्तारम त्रिलोचनम उपायम दर्शितवती। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एकस्मिन् दिने यानी एक दिन, इंदुमती भर्तारम त्रिलोचनम यानी इंदुमती ने पति त्रिलोचन को उपायम दर्शितवती, उसने अपने पति त्रिलोचन को एक उपाय बताया। उसने त्रिलोचन को क्या बताया, एक उपाय बताया। क्या बताया, आगे लिख रहा है, यद अधुना वृद्धाश्रमे एव मातरम प्रापप्य निश्चिंततायाः अनुभवः क्रियेत। उसने कहा कि इस समय, अधुना यत अधुना यानी इस समय, वृद्धाश्रमे एव मातारम यानी माता जी को वृद्धाश्रम में ही पहुंचा करके निश्चिंतता का अनुभव करना चाहिए। मतलब उसने कहा, दोबारा पंक्ति का अर्थ समझ लो, एक दिन इंदुमती ने पति त्रिलोचन को उपाय बताया कि इस समय माता जी को वृद्धाश्रम में पहुंचाकर ही निश्चिंतता का अनुभव करना चाहिए। यही एक उपाय है, यानी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, इससे हमारा सबका भला होगा और इससे हम निश्चिंतता का अनुभव करेंगे। अब आगे, अब ये बात उसने बता तो दी, अब त्रिलोचन क्या सोचता है, आगे क्या वो योजना बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। आगे लिखा है, अनेन तत्र स्वः समवयस्काभिः स माता अपि सुखिनी स्थास्यति इह दुखोन्मुक्ताः भविष्यामः। कहने लगे कि अनेन यानी इससे, तत्र यानी वहाँ, स्व समवयस्काभिः यानी अपने समवयस्क यानी समान आयु वाली वृद्धाएं और भी मिलेंगी वहाँ, तो समवयस्क यानी समान आयु वालों की साथ, माता अपि यानी माता भी, सुखिनी स्थास्यति यानी सुखी रहेगी, और वयम अपि हम भी, इह यानी यहाँ, दुखोन्मुक्ता भविष्यामा, दुखोन्मुक्ता का मतलब दुख से मुक्त हो जाएंगे, भविष्यामा ने हो जाएंगे, यानी हम भी दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो वो कहने लगी कि इससे, किससे, वृद्धाश्रम में छोड़ने से, तो कहती है कि इससे वहाँ पर अपनी समवयस्क यानी बराबर वाली स्त्री वृद्धाओं के साथ माता भी सुखी रहेगी और हम भी यहाँ पर दुख से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार वो उसको समझाती है। आगे, त्रिलोचनाः इंदुमत्याः प्रस्तावेन तत्कालमेव सहमताः अजायत। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब हो जाता है, त्रिलोचना, त्रिलोचन इंदुमती के प्रस्ताव से, तत्कालमेव तत्काल ही, सहमत यानी सहमत, अजायता ने हो गया, यानी त्रिलोचन इंदुमती के प्रस्ताव से तत्काल ही सहमत हो गया। अब उसके बाद समझ में आ गई कि हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है, वो भी सहमत हो जाता है। अब देखो आगे, अवसरम दृष्ट्वा सह मातरम तदर्थम अनुकूलाम अपि कृतवान। अब उन्होंने माता जी को भी समझा बुझा करके जैसे तैसे करके मना लिया। तब लिखते हैं कि अवसरम दृष्ट्वा यानी अवसर देख करके, दृष्ट्वा यानी देख करके, स मातरम उसने माता को, तदर्थम यानी उसके लिए, यानी वहाँ वृद्धाश्रम में जाने के लिए, अनुकूलाम अपि कृतवान यानी उसको अनुकूल भी कर दिया, जैसे तैसे करके समझा बुझा करके उसको मना लिया। तो वो बेचारी वृद्धा जो थी शकुंतला, वो राजी हो जाती है, चलो ठीक है, वो तो चाहती है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे से खुश रहें, प्रसन्न रहें, इस वजह से वो तैयार हो जाती है। अब देखो आगे, अब वो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाते हैं, तैयारी पूरी कर लेते हैं। आगे लिखते हैं, त्रिलोचनम मातरम वृद्धाश्रमे हैं प्राप्यागताः किंतु तस्य मनः नैव रमते स्म।
अब क्या होता है, वो त्रिलोचन और उसकी पत्नी दोनों के दोनों अपनी माता को छोड़ने के लिए चले जाते हैं वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में पहुंचा करके आते हैं। अब देखो इस पंक्ति का मतलब क्या है। त्रिलोचनम मातरम वृद्धाश्रमी, त्रिलोचन माता को वृद्धाश्रम में प्रापप्य यानी पहुंचा करके, आगतः यानी आ गया, किंतु तस्य मनः, किंतु उसका मन नैव रमते स्म, नहीं लग रहा था, किंतु उसका मन नहीं लगता था। त्रिलोचन माता को वृद्धाश्रम में पहुंचा कर आ गया, किंतु उसका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, नैव रमते स्म, वो पहुंचा कर तो आ गया लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। यदि सह एकाकी अभविष्यत् तरी मातुः प्रत्येकम इच्छां पूरयित्वा तां प्रसन्नाम अरक्षिष्यत्, किंतु पत्न्याः अपि मनः तेन रक्षणीयम आसीतेव। वो भी एक प्रकार से धर्म संकट में फंस जाता है। तब कहता है, यदि, कहता है कि वो खुद सोच रहा है बेचारा, कौन, त्रिलोचन, क्या कह रहा है कि यदि वह अकेला होता तो, यदि स एकाकी अभविष्यत्, यदि वह एक अकेला होता तो मातु प्रत्येकम इच्छा, माता की प्रत्येक इच्छा को पूरयित्वा पूरा करके, ताम यानी उसको, प्रसन्नाम अरक्षिष्यतः, उसको प्रसन्न रखता था। यदि वह अकेला होता तो माता की हर इच्छा को पूरा करके उसको प्रसन्न रखता था। किंतु पत्न्याः अपि मनः तेन रक्षणीयम आसीतेव, किंतु पत्नी के भी मन को उसके द्वारा ही रखना था, यानी पत्नी को भी खुश करना था, वो भी, उसको भी प्रसन्न करना था। वो ये भी नहीं चाहता कि भाई पत्नी नाराज़ हो जाए, और उधर माता जी को भी मना लिया जैसे तैसे करके। वो एक प्रकार से धर्म संकट की स्थिति में आ जाता है और अंततो गत्वा वृद्धाश्रम में वो छोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। तब वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, अकेला होता तो मैं माता की हर इच्छा को पूरा कर लेता और उसको अच्छे से प्रसन्न रखता, किंतु पत्नी के मन को भी रखना पड़ता है, उसकी भी बात माननी पड़ती है, उसको भी खुश रखना पड़ता है। ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। आप चाहो तो दोबारा सुन लो। वो कहता है कि यदि वह अकेला होता तो माता की प्रत्येक इच्छा को पूरा करके उसको प्रसन्न रखता, खुश रखता, किंतु पत्नी के भी मन को उसके द्वारा ही रखना होता है। ठीक है, रखना था। तो यहाँ तक ये मतलब हो जाता है। अब देखते हैं आगे में आपका पूरा पाठ हो जाएगा और इसी पाठ के साथ में आपके पाठों की श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो आगे लिखा है इसमें, देखो आगे लिख रहे हैं, इदानीम तयोः आत्मजः त्रिचतुर्वर्षात्मकः जाता आसीत्। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस समय उन दोनों का पुत्र, इदानीम तयो आत्मजः, उन दोनों का पुत्र त्रिचतुर्वर्षात्मक जाता आसीत, यानी 3-4 वर्ष का हो गया था। अब इस समय उसका जो पुत्र था वो लगभग 3-4 वर्ष का हो जाता है, यानी 3-4 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा इदानीम, यानी इस समय उन दोनों का पुत्र 3-4 साल का हो गया था। ठीक है ना। अब आगे लिख रहे हैं, इसी में आगे पंक्ति है, पितुः मातु उपस्थितौ अपि सह पितामहीम एव विशेष रूपेण इच्छति स्म। अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं पितुः मातुः उपस्थितौ, यानी पिता और माता के उपस्थित रहने पर भी, पितुः मातुः उपस्थितौ अपि, यानी पिता और माता के उपस्थित रहने पर भी, सह यानी वह, पितामहीम एव यानी दादी जी को ही, विशेष रूपेण इच्छति स्म, विशेष रूप से चाहता था। यानी माता पिता घर में हैं फिर भी वो दादी को याद करता था। अब कुछ बदलाव आ सकता है कहानी में। चलिए, इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा कि पिता और माता के उपस्थित रहने पर भी वह दादी जी को ही विशेष रूप से याद करता था। कौन याद करता था? त्रिलोचन का पुत्र। ठीक है, अपनी दादी को ही याद करता रहता था। अतः यदा बालकः स्वकीयां पितामहीं गृहे न दृष्टवान् तदा सह दुखी भूत्वा बहु रुदितवान्। अब देखो, अतः यानी इसलिए, यदा यानी जब, बालक यानी बालक, स्वकीयाम पितामहीम यानी अपनी दादी जी को, गृह न दृष्टवान घर में नहीं देखा, न दृष्टवान यानी नहीं देखा, तो तदा यानी तब, यानी तो,
या तो कहो या तब कहो। स यानी वह, दुखी भूतवा यानी दुखी होकर के, बहु बहु रुदितवान बहुत बहुत रोया, यानी बहुत ज़्यादा रोया। जब उसको वहाँ पर माता जी नहीं दिखती हैं, अपनी दादी जी नहीं दिखती हैं, तो वह बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए, इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा अतः यदा बालकाः, इसलिए जब बालक ने अपनी दादी जी को घर में नहीं देखा तो वह बहुत दुखी होकर के बहुत रोया। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोया, ये इसका मतलब है। आगे है सह न किंचित अखादत न किंचित अपिबत। अब इसका मतलब है कि सह यानी वह, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ भी, अखादत यानी खाया, यानी वह न कुछ खाता था और न कुछ पीता था। अब उसने खाना पीना सब छोड़ दिया अपनी दादी जी की याद में। तो स न किंचित अखादत न किंचित अपिबत, वह न कुछ खाता था न कुछ पीता था। ठीक है, सिर्फ दादी जी के बारे में कहता था कि दादी जी कहाँ हैं, दादी जी कहाँ हैं, सब कुछ छोड़ दिया खाना पीना। अब आगे सुनिए। निरंतरम तस्य मुखे हे पितामही पितामही इदम एव रटनम आसीत रुदताः रुदताः तस्य कंठाः शुष्यति स्म। बहुत ही दुख भरी और एक करुण रस से युक्त ये आपकी पंक्ति है। तो लिखा है निरंतरम तस्य मुखे, लगातार उसके मुख में, लगातार निरंतर उसके मुख में, पितामही पितामही दादी जी दादी जी, इदम एव रटनम आसीत, यही रटना था, बार बार एक ही उच्चारण उसके मुंह से निकल रहा था। क्या बच्चा सिर्फ एक ही बात कह रहा था, दादी जी कहाँ हैं, दादी जी कहाँ हैं, दादी जी कहाँ हैं, दादी जी कहाँ हैं, बस एक ही रटन उसने लगा ली, दादी जी दादी जी दादी जी। रुदताः रुदताः रोते रोते, तस्य कंठाः उसका गला सूख गया था, रोते रोते उसका गला सूख गया था। सिर्फ उसको एक ही रट लग गई थी, बस दादी जी, उसका गला ही सूख जाता है। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा और है। आगे लिख रहा है आत्मजस्य एताम दुरवस्थाम द्रष्टुम असमर्थो दंपति अन्ते वृद्धाश्रमताः आनेतुं निश्चयं कृतवन्तौ एव। मतलब ये हुआ कि आत्मजस्य एताम यानी अपने पुत्र की, एताम यानी इस दुरवस्थाम द्रष्टुम दुर्दशा को देखने में, असमर्थो दंपति असमर्थ पति पत्नी ने, अंते यानी अंत में, वृद्धाम यानी वृद्धा को, अपनी जो माता जी थी उसको, वृद्धाश्रमतः यानी वृद्धाश्रम से, आने तुम यानी लाने का, निश्चयम कृतवंतो निश्चय कर लिया, यानी वहाँ वृद्धाश्रम से अपनी माता जी को लाने का निश्चय कर लिया। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि अपने बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, दुर्दशा को देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो दोनों के दोनों अपनी वृद्ध माता को वृद्धाश्रम से लाने का निश्चय कर लेते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है अपने पुत्र की इस दुर्दशा को देखने में असमर्थ पति पत्नी ने अंत में उस अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम से लाने का निश्चय कर लिया। ये इसका मतलब है। अब आगे लिख रहा है तत्र ताभ्याम स गताः बालकाः पर्यपृच्छत् च पितामही त्वं मां त्यक्त्वा किमर्थमत्र आगतवती, चल गृहं चल। दंपति अपि तस्यैव कथनं समर्थितवन्तौ वृद्धाश्रम वासिनाः चिन्तयन्ति स्म यत् अस्मानपि नेतुं गृहतः कश्चित् आगच्छेत् इति। बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, बहुत ही दर्द भरी पंक्ति है। अब ये सुनिए, कहते हैं तत्र ताभ्याम स गताः बालकाः पर्यपृच्छत्, यानी वहाँ, तत्र यानी वहाँ उन दोनों के साथ गए हुए बालक ने, ताभ्याम सह यानी उन दोनों के साथ, गता यानी गए हुए, बालक यानी बालक ने, पर्यपृच्छत् च उनसे पूछा, यानी वहाँ उनके साथ में बालक भी गया था तो उसने पूछा, किससे पूछा? दादी से, अपनी दादी से पूछा। क्या पूछा? पितामही त्वं मां त्यक्त्वा किमर्थम अत्र आगतवती,
तो अपनी दादी से पूछने लगा कि हे दादी जी, तुम मुझको छोड़ करके किस लिए यहाँ आ गई थी। तो वो अपनी दादी से पूछने लगा कि हे दादी जी, तुम मुझको छोड़ करके किस लिए यहाँ आ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी पंक्ति का अर्थ हो जाता है। तत्र ताभ्याम स गतः बालका पर्यपृच्छत च। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उन दोनों के साथ में गए हुए बालक ने अपनी दादी से पूछा कि हे दादी जी, तुम मुझको छोड़ करके किस लिए यहाँ आ गई हो। फिर आगे लिखा है, चल गृहम चल, चलो घर चलो। दंपति अपि तस्यैव कथनम समर्थितवन्तौ, यानी पति पत्नी ने भी उसके ही कथन का समर्थन किया। एव कथनम समर्थितवन्तौ, यानी बच्चे के कथन को समर्थन किया। हाँ हाँ चलो चलो चलो, घर पर चलो। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे लिख रहा है, अन्य वृद्धाश्रम वासिनाः चिंतयन्ति स्म। अन्य वृद्धाश्रम के निवासी भी सोच रहे थे, अन्य वृद्धाश्रम के निवासी भी सोच रहे थे कि अस्मानपि नेतुम गृहता कश्चित् आगच्छेति, यानी हमें भी ले जाने के लिए घर से कोई आना चाहिए। अब बेचारे जो और वृद्धाश्रम वासी थे, वृद्धाश्रम में रहने वाले थे, वो इनको इंदुमती और त्रिलोचन और उसके बच्चे के साथ में अपनी माता को ले जाते हुए देख रहे थे। तो वो भी बहुत दुखी अंदर से हो रहे थे और वो भी कह रहे थे कि काश हमारे घर से भी कोई हमें भी लेने आएगा। इस प्रकार वो भी बेचारे चिंतित हो रहे थे कि हमें भी कोई लेने के लिए घर से आना चाहिए। इस प्रकार इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। इस प्रकार त्रिलोचन और इंदुमती अपनी माता जी को वृद्धाश्रम से वापस ले आते हैं। एक छोटे बालक की जिद की वजह से वो उनको वापस ले कर के आ जाते हैं। उसके बाद में वो खुश रहते हैं, प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी आज की, पितामही मिलिता। इस प्रकार से उस बालक को अपनी दादी जी मिल जाती हैं। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ज़रूर हमें कमेंट करें, तो हमें पता लगेगा कि आपने कहानी पूरी सुनी है। कहानी आपने बिल्कुल अच्छे से समझ ही ली होगी। त्रिलोचन, इंदुमती और उसका पुत्र केवल यही पात्र हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। जैसे ही उनके पुत्र की प्राप्ति होती है उसके बाद में उस इंदुमती को समय कम मिल पाता, अपनी सास की सेवा नहीं कर पाती है। और एक दिन दोनों पति पत्नी मिल कर के सोचते हैं कि भाई कैसे कुछ उपाय किया जाए। तो उनके दिमाग में आता है कि इस माता जी को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में छोड़ कर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद में जब 3-4 साल का उनका बच्चा हो जाता है तो वो एक ही जिद करता है कि दादी माँ खाएँ, दादी माँ खाएँ, दादी माँ खाएँ। उस विवश होकर के अपने बच्चे के साथ में जा कर के वृद्धाश्रम से अपनी माता को वापस ले आते हैं। तभी इस पाठ का शीर्षक है पितामही मिलिता, दादी जी मिल गईं। तब बच्चा कहता अब दादी जी मिल गईं। चलिए सभी लोग चले जाते हैं घर पर। इसी के साथ में कहानी समाप्त हो जाती है। तो आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, हमारे अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट कर जरूर बताएं, और आप भी हमारे इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप भी ये लाभ उठा सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आज का ये पाठ। इसी के साथ में दोस्तों आपकी जो पाठों की श्रृंखला है वो पूरी हो जाती है कंप्लीट। आपके पूरे के पूरे किताब के जितने भी पाठ हैं वो पूरे हो जाते हैं। ऐसे करके आपके 14 पाठ थे पुस्तक में, 14 के 14 हो जाते हैं। अब आगे जो भी मैटर रहेगा वो आपको बताया जाएगा। आपको जो भी परेशानी है वो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और इम्पोर्टेंट जो भी मैटर आपका रहेगा वो सब हम उपलब्ध करवाएंगे। संस्कृत साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।